करोड़पति टीचर होते हैं, लेकिन अब उसके पास करोड़ों की पॉलिसी होती है, लेकिन जो पुश्तैनी जमीन वो भी करोड़ों की होती है। अभी जैसे जैसे उनका समय बीत रहा था, उसी हिसाब से उसकी जो पत्नी होती है काफी खूबसूरत होती है, लेकिन अब जो घर में कुछ काम कराने के लिए किसी मिस्त्री को लगाता है, तो उसी मिस्त्री के साथ उसके अवैध संबंध बनते हैं। उसके बाद उसी घर में अब हो जाता है कत्ल। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, और उसी कानपुर शहर में अब राजेश गौतम होते हैं। अब राजेश गौतम जो कि पेशे से सरकारी टीचर होते हैं, लेकिन अब उनके जो पुश्तैनी जमीन होती है, करोड़ों रुपए की जमीन होती है। अब लेकिन 1.5 करोड़ की 2 पॉलिसी होती है, जो कि इंश्योरेंस बीमे होते हैं। 3 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी उसके पास। अब जैसे ही वो स्कूल में जाते थे और घर आते थे और सुबह घूमने जाया करते थे, उनका रूटीन था जो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक घूमकर वापस घर आते थे। अब ये सब उनका चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी होती है पिंकी। लेकिन राजेश गौतम अब कानपुर में एक प्लॉट लेते हैं, उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। अब जैसे एक मिस्त्री की जरूरत थी, उसी हिसाब से एक मिस्त्री को हायर करते हैं, जिसका नाम होता है शैलेंद्र। अब शैलेंद्र मिस्त्री से वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसा बनाना है, क्या करना है। अब शैलेंद्र अपने नीचे और मजदूर और मिस्त्रियों को लेकर आता है, सारी प्लानिंग होती है और जो भी कुछ सामान की जरूरत होती है, तो फिर वो राजेश गौतम बखूबी वहाँ पे अब सब मैनेज कर देता है। लेकिन अब वो अपने स्कूल की ड्यूटी भी चल रही थी। उसी दौरान अगर कुछ भी जरूरत होती थी, तो जो शैलेंद्र होता है मिस्त्री, अब वो कहीं ना कहीं अब जो राजेश गौतम है उसकी पत्नी के पास घर जाया करता, और जो भी कुछ काम होता तो पिंकी से डिस्कस करता कि क्या करना है और कैसे करना है। तो वो बखूबी उसको बताती थी और सारा काम मैनेज करती थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसके बाद जो पिंकी होती है वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है, और अब खूबसूरती के अलावा अब करोड़ों की मालकिन भी होती है। लेकिन जो राजमिस्त्री होता है, अब वो घर आना जाना उसका रहता है। अब वहाँ पे जो काम चल ही रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसने मैनेज कर रखा था, जो भी मिस्त्री और मजदूर वहाँ पे लगे रहते हैं। अब वो घर पे ज़्यादा और वहाँ पे कम, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनसे बातें होती है, फ़ोनों में बातें होती हैं पिंकी व शैलेंद्र की, जो कि मिस्त्री होता है। लेकिन उसके बाद वो घर पे आने लगता है और घर पे बातें होती हैं। अब दोस्ती होती है। अब दोस्ती उनकी कब प्यारे में बदल जाती है शायद पता ही नहीं चलता। अब शैलेंद्र और पिंकी इनके बीच कहीं ना कहीं अवैध संबंध बन रहे थे। तभी अब फिर एक दिन ऐसा होता है, जैसे ही जो राजेश गौतम होते हैं वो घर पे आते हैं। अब घर पे आने के बाद इनको देखते हैं, वो पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही इनको पकड़ते हैं, उसके बाद इसको ये सब कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, मेरी यहाँ बदनामी होगी, और मेरे पास इतना सब कुछ है, करोड़ों की जायदाद है, और मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, तुम्हारे को किस चीज़ की ज़रूरत की कमी है, मैं हर तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता हूँ। लेकिन अब जिस तरह से तुम एक मिस्त्री के साथ ये सब कर रही हो, ये सब ठीक नहीं है। तभी वहाँ पे जो काम चल रहा था उसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद कुछ दिन तक बंद रहता है। अब वो उसकी पत्नी पिंकी वो कहाँ डटने वाली थी, वो अक्सर उस पर बात करती थी। जैसे वो घर से जाता था, पहले सब कुछ नॉर्मल हो गया, बोले ठीक है मैं उससे कुछ बात नहीं करूँगी आज के बाद। लेकिन अब वो फ़ोन पे बातें करती थी रेगुलर। उसके बाद उनका ऐसे ही मिलना जुलना जारी रहता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसी हिसाब से अब उसको लगा कहीं ना कहीं जो पति है, भले ही करोड़पति है, जायदाद मेरे पास बहुत है और मैं करोड़ों की मालकिन हूँ, लेकिन मेरे को ज़रूरत है तो शैलेंद्र की, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद प्लानिंग बनाती है वो अपने पति को मारने के लिए। अब वो एक दिन उसके खाने में जहर मिला देती है। अब जैसे ही जहर मिलाती है, उसकी पति की तबीयत अचानक बिगड़ती है। अब जैसे ही तबीयत बिगड़ती है, उसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे ही हॉस्पिटल में उसका उपचार होता है, सब ठीक हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद उसके पति को ये लगा नहीं कि इसने तुम्हारे को जहर दिया हुआ, उसने सोचा हुआ कुछ फूड पॉइजनिंग ऐसा हो गया हुआ, और इस हिसाब से बात को आया गया कर देता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके साथ अब बहुत खौफनाक होने वाला था। उसके बाद अब राजेश गौतम ने शायद ये कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था कि आगे बहुत गलत होने वाला है। उसके बाद राजेश गौतम की पत्नी पिंकी अब शैलेंद्र से बात करती है और बोलती है मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा।
लेकिन वो डिसाइड करते हैं। अब 4 लाख रुपए उसकी पत्नी देती है। अब जैसे ही 4 लाख देती है, शैलेंद्र अब कहीं ना कहीं अपने जो रिलेटिव होते हैं उनसे बात करता है और बोलता है कि कहीं ना कहीं रास्ते से हटाना है राजेश गौतम को। अब उसके बाद वो एक गाड़ी का इंतजाम करते हैं और 4 लाख रुपए ले लेते हैं। और जैसे ही सुबह 5 बजे अब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। अब राजेश गौतम को शायद ये पता नहीं था कि आज ये तुम्हारी आखिरी वॉक है। उसके बाद जैसे ही वो वॉक करके आ रहा था, अब रास्ते में पार्क से निकलने के बाद अब एक तेज गाड़ी आती है और उसके बाद जैसे ही जोर से टक्कर मारती है और उसके बाद वो गाड़ी अनबैलेंस हो के अब खंभे में लगती है। उसके बाद उसका टायर फट जाता है। अब जैसे ही टायर फटता है, गाड़ी चलने की हालत में थी नहीं, लेकिन पीछे से एक और गाड़ी आती है। अब वो जो गाड़ी में टक्कर मारने वाले हैं उस गाड़ी में बैठते हैं और भाग जाते हैं। अब जैसे ही ये बात सुनती है, मेडिकल में लेके जाते हैं। वहाँ के जो आसपास के जो पार्क के जो लोग थे जो रोज मिलते थे, अब वो जैसे ही मेडिकल में लेके जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब जैसे ही ये बात घर पे जाती है, उसके बाद उसकी पत्नी दहाड़े मार मार के रोती है। अब वो सारा बवंडर करती है। उसके बाद सारा नाटक शुरू होता है और जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और रोती है, बेहोश होती है। ऐसे बहानेबाजी सब नाटक करती रहती है। अब पुलिस कहीं ना कहीं उसकी पत्नी की हालत देख के उसको मेडिकल ले जाती है और पूछताछ करने की बजाय उसको मेडिकल ले जाना पड़ता है क्योंकि उसकी ये हालत नहीं थी कि वो कुछ बता सके। अब उसके बाद वहाँ से जैसे ही मेडिकल से आती है, लेकिन जो राजेश गौतम का भतीजा होता है जिसका नाम होता है पवन, अब पवन नेवी में कार्यरत था। अब उसको जैसे ही ये बात पता चलती है वो छुट्टी लेके फौरन यहाँ पे आता है और जैसे ही पता चलता है घर पे सब देखता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में वो सहयोग करता है। अब वो बताता है कि एक बार मेरे को सीसीटीवी फुटेज देखनी है। अब पुलिस उसको मौके पे लेके जाती है और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज बारीकी से देखता है, देखने के बाद अब जो गाड़ी है उससे एक्सीडेंट होता है। उसके बाद वो खंभे में लगती है, लेकिन अब उसमें से जैसे ही गाड़ी टक्कर मारने वाले शख्स वहाँ से 2 लोग उतरते हैं और पीछे से गाड़ी आती है, रुकती है, वो उसमें बैठते हैं। तभी वो कहता है ये एक प्री प्लान था और उसके बाद इसको मारा गया है। अब राजेश गौतम को मारने की जैसे ही पुलिस को बताता है, उसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आती है। अब जांच शुरू करती है। अब जो पिंकी होती है उसके फ़ोन के CTR निकलवाती है, लेकिन फ़ोन के CTR निकलवाने के बाद अब देखती है ज़्यादा से ज़्यादा कॉल अब जो शैलेंद्र होता है उसके पास हुई है। लेकिन अब शैलेंद्र और पिंकी इनके दोनों के अब जैसे CTR फ़ोन के पुलिस के पास आ जाते हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। उसके बाद अब जो जिनसे 4 लाख रुपए की सुपारी दी, अब जो शैलेंद्र के रिश्तेदार होते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है। अब जैसे ही इनकी सख्ती से पूछती है तो शैलेंद्र टूट जाता है, क्योंकि पुलिस के पास एक डिग्री होती है जो किसी के पास नहीं होती, वो होती है 3rd डिग्री। अब शैलेंद्र को 3rd डिग्री देते हैं और कहीं ना कहीं पिंकी को देते हैं, लेकिन शैलेंद्र पहले चीख पड़ता है और बोलता है मैंने ये सब करवाया है और इसके कहने पे। उसके बाद पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जिस तरह से पिंकी ने सब किया, अब पीछे बच्चे और जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो कि पुश्तैनी जमीन और जो करोड़ों रुपए की पॉलिसी और सरकारी टीचर और भरा पूरा परिवार, जिस तरह से पैसे की कोई कमी नहीं। और जो उसके पति हैं बताते हैं बड़े दिलखुश मिजाज इंसान थे, लेकिन जिस तरह से अब इसकी जो अय्यासियों ने पूरा घर बर्बाद कर दिया। अब जो राजेश गौतम है वो इस दुनिया में रही नहीं और ये खुद अब जेल की सलाखों के पीछे है। बच्चों का शायद बुरा हाल। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।